बच्चों, आज टारगेट 40 का दूसरा दिन है। हम मीन निकालने का एक छोटा तरीका सीखेंगे जो बड़े बड़े क्वेश्चंस को बहुत कम स्टेप में सॉल्व कर देगा। आइए देखते हैं कि वो तरीका क्या है। ये जो क्लास इंटरवल है ये आपको परीक्षा में भी दिया हुआ होगा और ये जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है ये दोनों आपको परीक्षा में भी दिया हुआ होगा। और कभी कभी ये सम भी दिया हुआ होता है, कभी नहीं भी दिया होता है, तो आपको सम टोटल करना है। अब हमारा जो काम था पहले वाली मेथड में, जिसमें हम इन दोनों को प्लस करके ये क्लास मार्क निकालते थे, इन दोनों को प्लस करके जब हम 2 से डिवाइड करते हैं, जैसे 100 + 150 ये हो गया 250 और इसका हाफ 125, इस तरह से हम इसको निकालते थे। तो ये पूरी लाइन हमको मिल जाती थी। अब इस लाइन को हम ये 5 से मल्टीप्लाई करते थे तो हमारे लिए एक बड़ा सा टास्क हो जाता था। जब नंबर बड़े हो जाते हैं उस बड़े नंबर की को मल्टीप्लाई करने में काफ़ी समय लग जाता है। तो हम आज आपको इसका शार्ट मेथड बताएंगे, बहुत ही शार्ट, वेरी शार्ट मेथड बताएंगे, जिसके कारण से आप इस सवाल को ज़्यादा कैलकुलेशन किए बिना ही कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इन दोनों के बीच में ये पूरी लाइन को देख लेंगे। तो जो लगभग बीच में आता हो, आप ऊपर नीचे भी ले सकते हैं, उसमें दिक्कत क्या आएगी वो मैं थोड़ा सा बाद में आपको बताऊंगा इसी में, परंतु हम लगभग बीच में एक नंबर मान लेंगे जिसको हम बोलते हैं एज्यूम्ड मीन। अब इस एज्यूम्ड मीन के सामने हम यहाँ पर नंबर 1 लिख देंगे, जिसको लिख देंगे 0, और इसके ऊपर -1 -2 तथा नीचे 1 2 3 या जितने नीचे कॉलम आपको मिलते जाएंगे उतने कॉलम में आप पॉजिटिव नंबर्स लिखते जाएंगे और ऊपर वाला निगेटिव नंबर लिखने जाएंगे। बस आपको ध्यान रखना है कि यहाँ क्लास इंटरवल की लेंथ सबकी बराबर बराबर होनी चाहिए, तभी आप इसको लिख पाएंगे, वरना ये वैल्यू चेंज हो सकती है। आपके यहाँ जो पूछे जाते हैं प्रश्न उसमें सभी की वैल्यूज़ बराबर होती हैं, क्लास इंटरवल की वैल्यूज़ बराबर होती है। अब आपको कुछ नहीं करना है, इतने बड़े बड़े नंबर्स से आपका कोई मतलब नहीं रह गया, केवल एज्यूम्ड मीन का मतलब रह गया, बाकी सम की नंबर्स आपके लिए कोई काम के नहीं रह गए। ये आपको सिंपल और शॉर्टकट मेथड। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, हम जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है और जो ये -2 इसके सामने कॉलम में आया है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे। इसी तरह से दूसरे कॉलम में 5 और -1 को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे। अब अगला स्टेप हमारा यह होगा, इसी तरह से पूरे नंबर्स को बारी बारी से लिख करके ये कॉलम प्राप्त कर लेंगे। ये कॉलम जब हमें प्राप्त हो जाता है तो हमें कुछ नंबर ऊपर निगेटिव मिलेंगे और कुछ नंबर नीचे पॉजिटिव मिलेंगे। तो जब निगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स ये मिल जाते हैं तो इनकी वैल्यूज़ हमें एक छोटा नंबर मिल जाएगा। इनको सम करेंगे तो एक छोटा नंबर मिल गया, जैसे यहाँ पर -7 आया। अब मैंने आपको शुरुआत में बताई थी कि ये आपको बाद में बताएंगे कि इसको बीच में क्यों लेते हैं। बीच में लेने का मकसद यही है कि जब हम कुछ पॉजिटिव नंबर पाएंगे और कुछ निगेटिव नंबर पाएंगे तो उनसे जो ऐड करने से, उनको जो सिंप्लीफाई करने से नंबर आएगा वो छोटा नंबर प्राप्त होगा। अगर हम एक तरफ ले लें तो सारे पॉजिटिव नंबर हो जाएंगे तो उनका सम जो है बड़ा नंबर हो जाएगा। तो हमारे लिए फिर क्वेश्चन बड़ा हो करना किसी भी तरह से ठीक नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इन सभी को प्लस कर लेंगे और सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको लिख लेंगे। जैसे यहाँ पर -7 आएगा तो -7 जो आया है इसमें हम प्लस माइनस का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे और इंटीजर्स को हम बार बार रिवाइज कर लेंगे। इंटीजर का कोई प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। सम हम निकाल लेंगे, -7 आ गया तो -7 को क्या करेंगे, अब मीन का फार्मूला लिखेंगे A + HU बार, A + HU बार। ए है एज्यूम्ड मीन, आप एज्यूम्ड मीन आप एज इट इज़ रख दीजिए। आपने एज्यूम्ड मीन 225 लिया था बीच में, तो ये 225 लिख दिया। एच है लेंथ ऑफ द क्लास इंटरवल, तो लेंथ ऑफ द क्लास इंटरवल यहाँ 100 से 150, इसकी लेंथ जो है 50 है तो यहाँ 50 लिख दिया। और यू बार, जैसे हम
एक्स बार निकालते थे सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई, उसी तरह से यू बार जो निकलेगा सिग्मा एफ आई यू वाई अपान सिग्मा एफ आई, इससे हम यू बार निकाल पाएंगे। तो यू बार के लिए आपने सिग्मा एफ आई यू आई जो निकाला है वो -7 है और सिग्मा एफ आई 25 है, तो -7 अपान 25 ये आ गया। तो ये नंबर आपका प्राप्त हो गया और इस तरह से 225 में से 14 माइनस होकर के 211 हमें रिजल्ट प्राप्त हो गया। तो इस तरह से हम इसको शॉर्टकट मेथड से बहुत आसानी से, हमें कोई ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा। तो जब भी कभी बच्चों नंबर बड़ा मिल जाए आपको, ये क्लास इंटरवल बड़ा मिल जाए या इसका फ्रीक्वेंसी बहुत बड़ी बड़ी सी नंबर आ जाए, तो हम इस शॉर्टकट मेथड का यूज़ करेंगे और इस प्रश्न को बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू।